हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम है उन्नति तोमर और आज है हमारी थर्ड क्लास इंग्लिश बड़ी की पूरी सीरीज में। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं आर्टिकल्स। कहाँ कहाँ आर्टिकल्स का हमारे यूज किया जाता है। बहुत सारे बच्चे इस टॉपिक में कंफ्यूज रहते हैं। हमारे 3 आर्टिकल्स होते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें ए, एन एंड दी, एंड आज हम सीखेंगे कि कहाँ हमें ए लगाना है, कहाँ एन लगाना है और कहाँ दी लगाना है। इनका यूज किस लिए किया जाता है? ये हमें नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं कि इन जनरल किसी चीज की बात हो रही है या किसी स्पेसिफिक चीज की बात हो रही है, इसलिए हम लगाते हैं ए एन और द, जो आपको आगे क्लास में समझ में आएगा कि कहां कहां पर इनका यूज किया जाता है। ए और एन होते हैं वो हमारे इनडेफिनिट आर्टिकल होते हैं। इनडेफिनिट का मतलब होता है नॉन स्पेसिफिक। जब आप नॉन स्पेसिफिक या फिर एक जनरल तरीके से किसी चीज की बात करते हैं वहां आप ए और एन का यूज करते हैं, और जब किसी स्पेसिफिक या फिर किसी पर्टिकुलर चीज की बात करते हैं जिसके बारे में जो स्पीकर है और जो लिसनर है दोनों को पता है कि किस स्पेसिफिक चीज की यहां बात हो रही है, वहां हम लगाएंगे द आर्टिकल। जैसे कि अगर मैं कहूं देयर वॉज अ बॉय, देयर वॉज अ बॉय, तो पहले हमने बात करी देयर वॉज अ बॉय एक जनरल तरीके से, फिर हमें पता लग गया कि हम एक बॉय की बात कर रहे हैं, तो आगे क्या लिखेंगे? द बॉय यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, क्योंकि अब स्पीकर और लिसनर दोनों को पता है कि यहां पर बॉय की बात हो रही है। आगे अगर हम चले, सबसे पहले आता है कि ए कहां लगाते हैं। ए हम लगाते हैं कॉन्सोनेंट साउंड के साथ। ये चीज आपको बहुत क्लियर होनी चाहिए कि कॉन्सोनेंट साउंड के साथ, सिर्फ कॉन्सोनेंट लेटर के साथ नहीं। और एन का हम यूज करते हैं एक वोवल साउंड के साथ, जैसे कि HOUR, आर। आर का जो प्रोनाउंसिएशन है वो हमारे जो वोवेल्स होते हैं AEIOU, आर में जो साउंड आता है वो आता है ए का, आर। ठीक है, इसीलिए आर के सामने हम लगाते हैं एन, क्योंकि यहां पर स्टार्टिंग में एक वोवेल साउंड आया है, ना कि कॉन्सोनेंट साउंड, जबकि यहां पर फर्स्ट लेटर हमारा कॉन्सोनेंट था। तो आपको हमेशा साउंड पर ध्यान देना है, प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान देना है, ना कि लेटर्स पर। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें कि भाई ए का यूज हम कहां करते हैं, जब आप रेफरिंग टू एनी वन आइटम, किसी एक आइटम की बात कर रहे हो, जनरल तरीके से बात कर रहे हैं, वहां हम ए लगाएंगे। जब कहीं वोवेल साउंड आएगा वहां हम एन लगाएंगे। ठीक है, इट्स द साउंड नॉट द लेटर जो मैटर करता है। ठीक है, जैसे कि एन ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट में जो आपका प्रोनाउंसिएशन है उसमें स्टार्टिंग हो रही है ओ से, और हमारा क्या है, एक वोवेल साउंड है, इसीलिए यहां पर हमने क्या लगाया, एन लगाया। नेक्स्ट अगर हम बात करें डेफिनेट आर्टिकल द की, तो ये हमारी स्पेसिफिक चीजों के लिए लगता है। ठीक है, इट इज यूज्ड व्हेन द लिसनर और रीडर नोज एग्जैक्टली व्हाट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट, किस चीज के बारे में बात कर हो रही है। द बुक ऑन द टेबल इज माइन, द बुक वो बुक जो टेबल पर रखी हुई है, स्पेसिफिक वो बुक वो किसकी है, मेरी है। तो जब किसी स्पेसिफिक चीज की बात होगी वहां हम द लगाएंगे। नेक्स्ट हमारे बाकी हम द की अगर यूजेज की बात करें, बिफोर सिंगुलर और प्लूरल नाउन दोनों के सामने लग सकता है, बस एक ही कंडीशन है कि ये स्पेसिफिक होना चाहिए या फिर नॉन होना चाहिए, स्पीकर और लिसनर दोनों को। जैसे कि आई सो द स्टूडेंट्स, तो दोनों को पता है कि किन स्टूडेंट्स की बात हो रही है। जो हमारे बिफोर नेम्स ऑफ कंट्रीज विद प्लूरल फॉर्म्स, जो प्लूरल फॉर्म्स वाली कंट्रीज होती हैं, जैसे कि द यूनाइटेड स्टेट्स, नीदरलैंड, तो इनके आगे क्या लगेगा, द लगेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर्स, इस पे आपके जो है एग्जाम में क्वेश्चंस बन चुके हैं ऑलरेडी। रिवर के नाम के आगे, सीज के नाम के आगे, ओशियंस, माउंटेन रेंज के नाम के आगे, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के आगे भी हमारा क्या लगेगा, द लगेगा। इस पर आपके बार बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस बन चुके हैं, ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट और अगर हम बात करें बाकी और कहां कहां आप द लगा सकते हैं, तो जो हमारी सुपरलेटिव डिग्री होती है, सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है ये मैं आपको एडजेक्टिव वाली क्लास में बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाली हूं। तो डेली आपको शाम को 7 बजे यहीं पे जुड़ना है। सुपरलेटिव डिग्री जो हमारी होती है, जैसे कि द बेस्ट, द वर्स्ट, द मोस्ट, इनके साथ भी द लगता है। बिफोर सर्टेन प्लेसेस या फिर इंस्टीट्यूशन, कोई एक पर्टिकुलर प्लेस है या फिर कोई इंस्टीट्यूशन की बात हो रही है, जैसे कि हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के आगे द लगाएंगे, द हॉस्पिटल, द लाइब्रेरी। तो ऐसे किसी सर्टेन प्लेस
या इंस्टीट्यूशन की अगर बात होगी वहां क्या लगाएंगे, दा लगाएंगे। नेक्स्ट है हमारा बिफोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। इस पे भी आपका ऑलरेडी क्वेश्चन बन चुका है एग्जाम में। कोई भी अगर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, जैसे शी प्लेज द पियानो, तो किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम के आगे भी आप क्या लगाएंगे, दा लगाएंगे। ये पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। कुछ ऐसी मिस्टेक भी बच्चे करते हैं कि जो अनकाउंटेबल नाउन है उनके आगे ए या एन लगाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि किसी भी अनकाउंटेबल नाम के आगे आपको ए या एन नहीं लगाना है। जैसे कि आई नीड अ वाटर, ये गलत है, वहां आपका सम वाटर आएगा। तो सिर्फ काउंटेबल नाउन्स के साथ ही आप ए या एन का यूज करेंगे। दैट इज यूज्ड फॉर स्पेसिफिक थिंग्स, जो भी स्पेसिफिक थिंग्स है उन्हीं के लिए यूज करेंगे। जैसे कि आई लाइक द डॉग्स, ये गलत हो जाएगा, यहां आप द का यूज नहीं करेंगे, यहां करेंगे आई लाइक डॉग्स, क्योंकि ये जनरल चीज की बात हो रही है। ठीक है, रिमेंबर द साउंड रूल फॉर ए और एन। प्रोनाउंसिएशन पे फोकस करना है, स्पेलिंग पर फोकस नहीं करना है। आज का आपका होमवर्क है कि आपको एक एक सेंटेंस लिखना है, जिसमें एक जगह आप ए का यूज करेंगे, दूसरी जगह एन आर्टिकल का यूज करेंगे, एंड तीसरे सेंटेंस में आप द आर्टिकल का यूज करेंगे। तो कमेंट करना है आपको आज का होमवर्क ए, एन और द जो हमारा आर्टिकल है उन सेंटेंसेस के साथ। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी हो। डेली शाम को 7 बजे जुड़ना ना भूलें, और ऐसी और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि ये सीरीज आपको कैसी लग रही है। थैंक यू।